अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट शो ऑफ गुजरांवाला, जिसमें हम उन लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनसे मिलते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया और एक जगह वो खड़े नहीं रहे, आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपने आप को इक्विप करके और नई नई चीज़ों को अपनाया। और उनके बारे में हम उनको देख के, उनके काम को देख के बिला इख्तियार कह उठें क्या कहने। तो आज जो हमारे पास गेस्ट आए हैं, आज 4th एपिसोड है और 4th एपिसोड में आज जो गेस्ट हैं वो बहुत ही मतलब एक पहली बात तो ये कि शी इज़ अ फीमेल, तो ये इस शो पे फर्स्ट फीमेल हैं। वो इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और काफ़ी कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ है जो कि हम उनसे ही जानेंगे, बजाय कि मैं इसको थोड़ा और जो है वो एक्सप्लेन करूं। वी वेलकम निदा जावेद ऑन द शो। थैंक यू। हाउ आर यू निदा? आई एम ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, मौजें लगी हुई हैं। तो क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है अभी करंटली? लाइफ इज वेरी हैपनिंग। या इट्स बीन ऑलवेज बीन हैपनिंग। या फॉर एवरीवन आई गेस। सबके साथ जो पता कुछ नहीं होता और नई चीज कुछ उठ के आ जाती है। तो आजकल क्या उठ के आया हुआ है? आजकल बिजनेस, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर अगेन। ओके, ग्रेट। ऑलरेडी एक वेंचर चल रहा है, इसके साथ एक और वेंचर स्टार्ट करी हूँ। ग्रेट। अदर देन दैट मार्केटिंग चल रही है, इन्फ्लुएंसिंग और वीडियोस हमारी ठीक है चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है। ठीक है। मैं काफ़ी इंस्टाग्राम पे आपको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, उसमें बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सिनेमेटोग्राफी आपकी अब ऐड हुई है। पहले ज़्यादातर फोटोज आती थी, लेकिन क्योंकि अब इंस्टाग्राम इज़ गेटिंग इनटू वीडियोस नाउ, तो यू आर लाइक गोइंग लाइक दैट। हाँ, वो आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, जो आगे आपको ट्रेंड सेट्स भी करनी चाहिए। और इंस्टाग्राम इज फॉर लाइक वो आपकी इंस्टेंट चीज़ों को, इंस्टा वर्ड ही ऐसा है कि वो आपका इंस्टेंट चीज़ों को कैप्चर करके आप लोगों से शेयर कर रहे हो जल्दी। इट्स लाइक लाइफ इज वेरी फास्ट, तो यू हैव टू कोप अप विद दैट। मेरे ख्याल में लोगों की पर्सनैलिटीज भी और लोगों की नीड्स भी अब इंस्टेंट हो गई हैं। ऐसे ही जल्दी करो भाई, लाइफ इज बिकमिंग वेरी फास्ट। टाइम नहीं है। लाइक हमने मनी हाइस्ट से यही तो सीखा है, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। टाइम को पकड़ लो तो बस सब कुछ आपका ही है। एग्जैक्टली। और अगर हाथ से निकल गया तो वो तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। गया हाथ नहीं, सब लोग, कुछ लोग टाइम वेस्ट भी करते हैं। मैंने भी अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइक फ्यू मंथ्स मैंने अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। अपना लाइक मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे सकी। लेकिन आई थिंक इंटेलिजेंट लोग लाइक यू वो ऐसा करते हैं कि जो टाइम उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होता है और टाइम लगा होता है कहीं उनको पॉजिटिवली वो इस तरह से लेते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ लर्न किया होता है उन्होंने। I have learned a lot. वो it was not about to like a business or something. It was like about myself. मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। What kind of person I am, what are my morals, और इस तरह का मुझे आगे की लाइफ में क्या करना है और क्या तो बिल्कुल भी नहीं करना ना। तो वो चीजें आप लोग like तो ये लर्न कर लो तो यू आर अ विनर। यू आर अ विनर। यू आर गोइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ से हैं आप बेसिकली? I'm basically from Daska, which is like in district Sialkot. So basically everyone knows I'm from Sialkot. ठीक है। तो 4 साल पहले it's been 5 years almost मैं गुजरांवाला मूव कर गई थी। मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। तब से फिर मैंने यूनिवर्सिटी टाइम पे स्कूलिंग कैसे हुई निदा? स्कूलिंग मेरी फर्स्ट में स्टार्ट में जो मेरी 5th तक था वो तो मैंने अपने वहाँ पे डस्का में एक स्कूल था। मेरे जो प्रिंसिपल थे और वो मेरे टीचर भी थे। वो एक छोटा सा स्कूल था बहुत, और वो जर्मनी से आए हुए थे। ठीक है। तो क्योंकि वो उनकी मिसेज ने एक छोटा सा स्कूल ओपन किया हुआ था और हमारे फैमिली रिलेशन के साथ बहुत अच्छे थे। ठीक है। तो उनके भी आप हमने वहाँ स्कूलिंग स्टार्ट की थी। 5th तक हमने वहाँ पे स्कूल में फैशन से या किसी अपने मॉडलिंग या कह सकते हैं No, never. I have never बिजनेस been, का सोचा हो like you are doing a lot of things? हाँ, मुझे इतना पता था हमेशा से कि मतलब कुछ करना है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि फैशन में जाना है, टेक में जाना है। मतलब उस टाइम पे शायद मैं भी किसी को भी पता नहीं था। You did your matriculation in year? I guess 2013. Okay, you are too young यार। Yes. ठीक है। अच्छा, तो 5th तक डस्का में ही एजुकेशन वगैरह चली? Yes. घर में क्या था? घर में थी मैं, क्योंकि सबसे बड़ी हूँ अपने बहन भाई में। ठीक है। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर और आपको देखा जाता है हर चीज में ना। हैव टू
थिंक कि आपको ये नहीं करना और ये करना है, बाकी ये फॉलो करेंगे, ये परसीव करेंगे। और मैं अपनी पूरी फैमिली में भी सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, अपने सब कजन्स में से, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा ना आप पे आंख रखी जाती है कि लाइक आपने जो करना है आपको फॉलो किया follow जाएगा, करने वाले आपने हैं अपना ना। पाथ क्रिएट करना है। और मेरे पास मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर ये बात करूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनको इन चीज़ों का ना हो बिल्कुल भी नहीं था, बट उन्होंने कहा कि मतलब जिस तरह उन्होंने मुझे ब्रॉटअप किया, उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी कि आप करो, कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं, बट डोंट डू रॉन्ग विद एनीवन, बट डू समथिंग जो आपको लगता है कि मैं करना चाहती हूँ। बीइंग अ गर्ल, पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, है ना। हाँ, बट उनको ये भी था कि मतलब क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और पहली औलाद होती है, फिर बेटी होती है, मेरे बाबा का ख्याल भी रखा जाता है, फिर शौक भी पूरे किए जाते हैं, और मेरे सब शौक पूरे हुए, लाइक आई फील ब्लेस कि मतलब मेरे सब शौक पूरे हुए। ठीक हो गया। तो 5th आपने की 10 से ही, हाँ जी। उसके बाद मूव करे कहाँ? फिर मैंने स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी सियालकोट में, ठीक है, कायद आज़म पब्लिक स्कूल में, ठीक है, QDPS सियालकोट, ठीक है। वहाँ से आपने अब स्कूलिंग में स्कूल हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या प्लान बना? कॉलेज में किस तरह आए? क्या पढ़ने का सोचा था और क्या पढ़ा? किस तरफ चल पड़े? स्कूल में तो कुछ खास सोचा नहीं था, मुझे इतना पता था उस टाइम पे भी स्कूलिंग में कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। और मुझे मतलब बचपन से ही ना मैं इंग्लिश मूवीज बहुत देखती थी। मेरी जो टीचर्स, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले हमेशा, चाहे वो स्कूल में थे, प्राइमरी में थे, फिर मैट्रिकुलेशन में, इवन यूनिवर्सिटी, इवन कॉलेज, हर जगह मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे स्टडीज के साथ साथ लाइफ बहुत गाइड किया, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। लाइक आई हैड फ्रेंड्स, लाइक सबके साथ मेरी हेलो हाय थी, मतलब सबके साथ शुगर लगाना, बट आई हैड नो बेस्ट फ्रेंड और द क्लोज वन, ठीक है। तो मेरी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी थी, तो टीचर्स ने मुझे गाइड करना, मेरी इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने कहा आप अपनी वोकैब अच्छी करें, आप इंग्लिश मूवीज देखा करें। फिर वहाँ से थोड़ा सा मतलब आई गेस आई वाज इन 5th 4th 5th, तब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। इवन मेरी पूरी फैमिली में और डस्का में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को बड़ा थोड़ा सा समझा जाता है। अब तो छोटे छोटे बच्चे को पता है, वो उसको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, मूवीज दिखाई जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे हमें टीवी नहीं देखने दिया जाता था रात 8 बजे के बाद, बस ठीक है अब आपने सोना है। अच्छा। तो उस तरह की फैमिली में से ब्रॉटअप करके इस तरह की चीजों को परस्यू करना ना थोड़ा सा एक था पॉइंट था मेरे लिए। कॉलेज हो गया, कॉलेज आई वाज अ जीनियस इन कॉलेज। ओके, हाउ, कैसे, क्या किया ऐसा जो लगा पता कि जीनियस है? टीचर्स कहते थे ठीक है कि शी इज अ जीनियस, दे गिव मी द टाइटल एज आइंस्टाइन। उन्होंने ऐसा क्या देखा कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, ठीक है, और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, ठीक है, और इसके अलावा मेरी फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, और इस तरह की काफ़ी चीज़ों में हमारे क्विजेस जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो क्विजेस भी विन किए थे। मोस्टली होता ही है कि जब आपको स्कूल कॉलेज में जिस तरफ से ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिले, आप उस तरफ ना टर्न होना शुरू हो जाते हो, आपकी साइड ना उस तरफ ही ज़्यादा जाते। तो यूनिवर्सिटी सोचा तब कि यूनिवर्सिटी में फिजिसिस्ट बनना है या कुछ साइंस की तरफ जाना है? कॉलेज में मैंने ये सोचा था कि जब मेरा कॉलेज एंड होने वाला था, यूईटी में मैंने बिल्कुल भी नहीं जाना था। ठीक है, अगर पापा भी देखेंगे तो पापा भी यूईटी में क्यों नहीं जाना था? मैं यूईटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मामा ने भी मुझे बहुत फोर्स किया कि यू हैव टू गो टू यूईटी। अच्छा, ठीक है। यूईटी एक तो गवर्नमेंट थी और ये था कि उसकी काफी वर्थ थी एट दैट टाइम, तो मुझे यूईटी में जाना ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कुछ जगह पे मैंने खुद अपने टेस्ट और पेपर्स ना खराब करके आती थी, ताकि एक तो मैं टॉप भी ना करूं और दूसरा ये कि बिल्कुल बेइज्जती भी ना करवा के आऊं। अच्छा। तो यूईटी भी टेस्ट नहीं दिया अच्छे से, और 1-2 जगह पे और टेस्ट नहीं दिया। कॉम सेट्स में दिया, पास हो गई। एंट्री टेस्ट मैंने 2-3 जगह दिया। IST जाना मेरा ख्वाब था। अच्छा, IST में, और मैं सेलेक्ट हो गई एरोस्पेस में और एरोनॉटिकल्स में, स्पेशल इंजीनियरिंग में भी। इंटरव्यू कॉल आई और पापा सेड नो, इट्स टू फार। तो नहीं जाना, मतलब मैं कैसे रहूंगा, आप वापस मिलने नहीं आओगे। तो काफी प्यार की वजह से ना नहीं जा सकते। अगर वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप कर लेते हो तो आई थिंक पाकिस्तान में तो कोई स्कोप सीन नहीं है। वो एक ही इंस्टीट्यूट था उस टाइम पे, IST ही पता था कि यहाँ से स्पेसशिप्स जाती हैं, तो बहुत स्पेशल नॉलेज में बस तब भी बहुत था। मैं तकरीबन 4-4 घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी स्पेशल इन स्पेस के बारे में, स्पेस नॉलेज आ गया आपका, गैलेक्सी, स्टार्स। आई हैड अ वेरी
कीन ऑब्जर्वेशन अबाउट कि यार मुझे ये देखना है, मुझे जो चीज़ मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी देती थी ना, मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाती थी, और रात को आंखें दर्द हो रही हैं लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी है, लाइक वो नॉलेज जो है वो गेन कर सके। मुझे हमेशा से वर्सटाइल नॉलेज गेन करने का बड़ा शौक रहा, इवन फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो बहुत इस तरह का बड़ा सडन मूव था कि पापा सेट के इधर ही जाना है, क्योंकि मेरी कुछ कजन्स वहाँ ऑलरेडी पढ़ रही थी, तो इस साइड कि अब हम यहाँ जा रहे हैं गिफ्ट में, गुजरांवाला में बहुत करीब है, तो इधर से आप डेली घर आ जाया करोगे। तो वहाँ पे आए और बस वहाँ पे यू सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, गिफ्ट यूनिवर्सिटी, जस्ट बिकॉज के वो करीब है, तो पापा ने कहा है और बस ठीक है। अब पापा ने पहली दफा कुछ कह दिया तो ठीक है, करना पड़ता है। तो वो बस यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस, अपना सब्जेक्ट्स वगैरह जो चूज किए, क्या वो ऑन द स्पॉट जब गए तो गुस्सा तो था ऑब्वियसली, गुस्से में बस ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे टिक कर दिया था। अच्छा। पता कुछ भी नहीं था, दिल भी नहीं था, मूड भी नहीं था, और बस कर दिया, ठीक है देखी जाएगी। और उसके बाद 2 साल मैंने पढ़ा है वो, और 2 साल के बाद मैंने इसकी डिग्री ले ली ADCS में, ठीक है। और फिर मैंने उसको क्विट करके लास्ट सेमेस्टर, अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा था, आई डिसाइडेड यूनिवर्सिटी में रहने के बाद आई फेल्ट कि जो मेरी कॉलेज से फ्रेंड्स थी, हम सब साथ गए हुए थे, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ही इस तरह का था कि आई फेल्ट कि आई एम नो यूज, लाइक मुझे बड़ा ना इस तरह से फील होने लग गया कि हम लोग मतलब दे आर यूजिंग मी, सिर्फ उनको मेरे से काम है तो वो मुझे याद करेंगे, वी आर नॉट फ्रेंड्स, तो बड़ा वो यूजलेस सा फील होता है, आई हैव नो स्किल। और हर टाइम मुझे कॉलेज टाइम पे जब कॉफी आई है, जरा एक सेकंड, ये भी अनकट जाता भाई, थैंक यू। अच्छा, यूनिवर्सिटी टाइम बहुत मेरे स्कूल टीचर्स और कॉलेज में भी टीचर्स, मेरी भी ज़्यादा दोस्ती ना टीचर्स से ही रही है वैसे, तो वो उन्होंने हमेशा मुझे गाइड करके रखा था। दे ऑलवेज टोल्ड मी कि जो स्कूल की और कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं ना, दोस्तियाँ जो होती हैं, वो यहीं पर रह जाती हैं। जो डेस्क पे हम नाम लिखते हैं ना, वो सिर्फ वो डेस्क के ही होते हैं, बाद में मोस्टली 99.9% वो अपने अपने रास्ते सारे चले जाते हैं, और शादी के बाद तो अब मुझे समझ लग रही है कि सिनेरियोज ही और हो जाते हैं। नहीं तो मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके तो स्कूल कॉलेजेस की फ्रेंडशिप उनके ज़्यादा काम आती है। आई हैव 2 फ्रेंड्स, एक जो है वो फैज़ान मुबशर, एक है उमर फ़ारूक आज से कुछ 4-5 साल पहले कनाडा चला गया था, ही इज़ इन टच। लेकिन फैज़ान ही कम्स टू मी एवरी सैटरडे संडे, ही वर्क्स इन शौकत खानम लाहौर। तो वो जो है वो 2 फ्रेंड्स हैं मेरे, जो मेरे साथ चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम प्राउड कि वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ मेरी केयर करते हैं। तो बहुत कम माइनर सी परसेंटेज है कि जिसमें आपके साथ रहते हैं दोस्त, ये मेरे टीचर्स मुझे कहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ यूनिवर्सिटी में? मैंने क्योंकि कॉलेज टाइम से मैं वो बहुत ज़्यादा फील कर रही थी, स्कूल से भी ये फील किया कि क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता था। आप जितना मर्जी कह लोगे ना, आई एम बेटर अलोन, और इस तरह की वो कि आपको मतलब आई यूज्ड टू लिसन एवरीबडी, कि कोई किसी को मेरा ये भी नहीं पता होता था कि मैं रहती कहाँ पे हूँ, मतलब बेसिक्स भी नहीं पता होते थे। लाइक इतनी भी मेरी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं थी कि मैं उसको ये बता सकूँ कि मेरी बहन भी है कोई, या मेरा भाई भी है, या मेरे घर में क्या एक्टिविटीज़ हैं। मतलब आप किसी से काम बिल्कुल भी नहीं। मैं उनकी डिटेल्स भी सुनती थी कि मेरी मामा ने मुझे ये कह दिया, बाबा ने मुझे ये कह दिया, मेरे कज़न ने मुझे कॉलेज में आके लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स के मसले भी सुनने। इसमें ये भी हो जाता है, कोई अगर स्टूडेंट या बच्चा कोई, अब मेरे लिए तो सारे बच्चे ही हैं क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मेरे इतने तो बड़े स्टूडेंट्स मुझे आगे मिल रहे होते हैं, सर कैसे हैं। तो ये वाले बच्चे मोस्टली ये माना जाता है कि जो चुप रहते हैं, वो यही माना जाता है कि आगे ना कोई। आई वाज नॉट क्वाइट, आई टॉक अ लॉट, आई एम नॉट, बट नॉट अबाउट पर्सनल। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, जो मुझे भी लगता है, और शायद मेरे आसपास वाले लोग भी देखते हैं कि मैं हर टाइम बोलती रहती हूँ, हर टाइम मजाक और इस तरह की। बट उसमें जो जैसे कहते हैं ना, लाइक वंस माय साइकियाट्रिस्ट सेड दैट कि बात करो। आई सेड आई एम टॉकिंग, शी सेड बात करो। तो वो बात करने वाला जो सिनेरियो होता है ना, लाइक आपके पास जो एक्चुअल जो इनसाइड है
वो नहीं आता, मतलब बाहर की यहाँ की बैठ के बात कर ली, आपकी सुन ली, आपसे पूछूंगी Are you a Scorpion? Yes, I'm a Scorpio. Me too. Oh, nice. Yeah, I have some similar things in my mind, or I am trying to sometimes hide or sometimes kill those particular thoughts and things in my mind जो मुझे लगता है कि मुझे ना दूसरों से कनेक्ट करने में मसला कर रहे हैं. कनेक्ट करने में we have that thing कि यार नहीं अपनी लिमिट में रहने हैं. हाँ, वो आपको इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, लाइक उनके इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होते हैं लोगों को जज करने में. यहाँ पे यार, यहाँ पे इतना क्लोज नहीं होना, यहाँ पे ये बात नहीं करनी. आप थोड़ा हम लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं यार इस मामले में, हम नहीं ज्यादा मुंह शू लगाते. हाँ, बातचीत सबसे साथ होती है, शुगल वगैरह अगर आप कह रहे हो, लड़ाई किसी के साथ नहीं है. लड़ाई किसी के साथ नहीं है. हाँ, बुरा कोई कर देता है तो शायद मेरे साथ तो ऐसा है कि अल्लाह ताला ही ऐसा कोई काम कर देते हैं कि वो मेरी वो चीज़ पूरी हो जाती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता. तो मैं छोड़ देती हूँ. निदा यूनिवर्सिटी हुई खत्म, फिर इधर किधर? यूनिवर्सिटी में ही ये सोचा हुआ था, क्योंकि कॉलेज भी बहुत बुरा गुजरा मेरा. कॉलेज में पढ़ने के अलावा जब आपकी ब्रेक आती है तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड्स ने बैठ के आपस में अपने बॉयफ्रेंड्स की और अपने घर की और इधर उधर की बातें करनी. कॉलेज में उनके पास गॉसिप थी, बट मेरे पास ऐसी कोई गॉसिप थी नहीं बात करने को. आई हैड नो बॉयफ्रेंड और लाइक इस तरह के क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, तो उनके मतलब कोई और भी गॉसिप्स नहीं थी. मैं बात करती थी स्पेस की और वो मुझे चुप करवाती थी, यार तुम क्या बोरिंग बातें कर रहे हो. You must like Interstellar. हाँ, इस तरह की मैं उससे बात कर रही हूँ, ये क्या फजूल बातें हैं, लाइक हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं तो हमें क्या बातें बता रहे हो. तो इस वजह से दे टीज में लाइक आइंस्टाइन शुरू हो गया हमारा. हाँ, ज्यादा होशियार ना बनो तुम. हाँ, वो वाला सिनेरियो. तुम ज्यादा अक्लमंद हो. That kind of words and lines. उस टाइम वो फिर यूनिवर्सिटी में जाके I have been fat like this much. Okay. तो मतलब the most ignored person. I've never seen it on Instagram now. I was the most ignored person in the university. मुझे ऐसा फील होता था. इवन मेरे साथ फ्रेंड्स को इतनी हाईलाइट मिल रही होती थी और मतलब उनकी बात भी सुनी जाती थी. लेकिन हम दो लोग बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारे शायद फैमिली में मैनर्स भी सिखाए जाते हैं. जब एक बात कर रहा होता है ना, उसकी बात नहीं काटते. लेकिन मेरी बात हमेशा इग्नोर कर दी जाती थी. वही बात अगर आप करोगे, मतलब मेरी दूसरी फ्रेंड करेगी तो उसकी सुनी जाएगी, लेकिन सेम बात मैं करूंगी तो वो इग्नोर हो जाएगी. तो मैंने तब डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है. अपीयरेंस और मेरी वैल्यू जो थी, मतलब दैट वाज माइनस में, जीरो भी नहीं माइनस में. तो उस चीज को गेन करने के लिए यार मेरी वर्थ है. मैं एक इटसेल्फ एक ह्यूमन बीइंग हूँ. मेरी एक वर्थ है, मेरे थॉट्स हैं, मेरी एक राय है हर चीज के बारे में. पीपल शुड लिसन टू दैट. क्यों नहीं सुनते मेरी बात? आई एम नॉट दैट यूजलेस पर्सन जितना वो लोग मुझे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है. तो उसके बाद हमारा समर ब्रेक आया. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट माय होम. नेवर जॉइंड द जिम. हाँ, एक दो बार किया था सिर्फ जिम की शक्ल देखने के लिए. लेकिन मैंने जो अपना कार्डियो किया, जुम्बा कार्डियो, लाइक थोड़ा सा फिट हुई, थोड़ी एक्टिव हुई. स्टार्ट कहाँ से लिया? कुछ बैठे होंगे मोटे छोटे, उन्हें बताएं जरा. स्टार्ट कहाँ से किया, कैसे किया? कोई चैनल सर्च आउट किया या किस तरह? शुरू से ही रिसर्च की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो शौक था, रिसर्च करती थी. तो मैंने कोई एक स्पेसिफिक नहीं देखी. आई हैव वॉच्ड लाइक thousands of videos. तो जो मुझे फील होता था ये मेरी बॉडी पे वर्क कर रही है, मैं वो करती थी. मैं किसी एक की नहीं सुनती थी. अगर वो कह रहा है कि इससे आपका पेट कम होगा और इससे आपकी थाई कम होगी, तो आपने सिर्फ उस पर स्टिक नहीं करना, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी टाइप जो है ना डिफरेंट है. मसल डिफरेंट है, उसका फैट डिफरेंट है. तो आपने खुद एनालाइज करना है, क्योंकि एक इंसान को खुद वही सही जज कर सकता है. तो खुद एनालाइज करना है कि आपने कैसे उसको करना है ठीक. ये मेरे ख्याल में ये एबिलिटी भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये कि आप अपनी बॉडी जो फिजिकल एक चीज है उसको भी किस तरह से टॉन कर सकते हैं, किस तरह से ऊपर कर सकते हैं, किस तरह से नीचे कर सकते हैं. ये भी कई लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग नहीं सोचते. लोग सब ये कहते हैं कि लाइक जिम करना है और फास्ट फूड नहीं खाना और राइस नहीं खाने और लाइक स्वीट्स नहीं लेनी. मैं सब कुछ लेती थी, लेकिन मुझे पता था उतना जितना मेरी बॉडी की नीड है. और मैं डेली पिज्जा भी खा लेती थी, बिरयानी भी खानी है, स्वीट्स भी खानी है, कोक तो मैंने मस्ट पीनी है. लेकिन वो फिर कोक जब पी रहे हैं, पिज्जा जब खा रहे हैं, तो पता है कि भाई 10-15 मिनट ज्यादा लगाने हैं. लेकिन वो ये नहीं है कि अगर आपने ये खाना है तो आपके सामने पूरी प्लेट है तो आपको यू हैव टू फिनिश इट. आप 1-2 बाइट ले लो
आपको किसी, ये एक लाइफ के लिए भी लेसन है कि अगर आपको एक चीज बहुत ज्यादा दिल कर रहा है ना कि ये चीज मुझे चाहिए और आपको पता है नुकसानदेह है, वो आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर लो, आपको पता है ना नुकसानदेह है, चख के देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि इसका मजा है कि नुकसान है। मैंने इन चीजों से सीखी है लाइफ, छोटी छोटी चीजें। अब ये कुछ भी नहीं है, शायद जितने भी जिम करने वाले लोग हैं वो इन चीजों से कुछ नहीं सीखते होंगे, वो सिर्फ ठीक है खा लिया, ओके ठीक है इसको बर्न आउट कर देंगे, लेकिन इन चीजों से भी बंदा सीखता है कि एक चीज जो कि आप हासिल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये चीज मुझे मिल जाए, लेकिन आपको पता है कि इट्स डेंजरस फॉर यू, आप उसको बहुत ही अगर दिल है तो थोड़ा चख के देख लो, अगर तो वो नहीं तो फिर जब उसको आपने एक्सक्लूड करना है बॉडी में से, फिर उतनी ही ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, ये चीजें आती हैं। तो भाई लेसन लर्न करें, कुछ भी करना है जिंदगी में तो उसके बारे में रिसर्च जरूर करें। हाँ, रिसर्च करनी पड़ती है। मेरा भी एक फंडा है कि पहले रिसर्च करो, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगता है लगे, आई डोंट केयर। तो जब मुझे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो फिर मैं उसे बेहतर तरीके से कर सकूंगा। मैंने तो अपनी स्टुपिडिटी से बहुत सीखा है। और अच्छा होता है, बंदे को स्टूपिड होना चाहिए, थोड़ा बचपना होना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा वो आपके बस में नहीं होता, वो एक आपकी नेचर में होता है, बिल्ड होता है, फैमिली से भी आता है, कुछ को कुछ की आदत बन जाती है, लेकिन आप स्टूपिड हरकतें नहीं करोगे, कुछ क्रेजी नहीं करोगे लाइफ में तो आप लाइफ मिस कर दोगे। फेलियर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, फेलियर्स तो बहुत ज्यादा सिखाते हैं, और फेल होने से भी डरना नहीं चाहिए। और जो फेल होके जो एक दफा फुल फेल हो जाते हैं और उसके बाद राइज करते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर आप गिरते नहीं, आप बार बार गिरते हो और आप बार बार उठते हो। मृदा, कोई ऐसी चीज जो जिससे डर लगता हो? मुझे सी से डर लगता है, समंदर से डर लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। क्यों? मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि मेरा सांस बंद हो जाएगा, मुझे सांस नहीं आएगा। तो लोगों को होता है ना कि आग से डर लगता है, कि मुझे वो एक डेथ की थोड़ी सी है मेरे अंदर कि अगर मैं मरूं ना जब भी, तो उसके अंदर मेरा कभी सांस ना बंद हो, लाइक मैं मर जाऊं और एकदम मर जाऊं, आग लग जाए मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी बॉडी कट हो जाए, शायद उसका इतना डर नहीं लगता, लेकिन जितना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सांस बंद होगा ना, सांस बंद होने से अगर मेरी डेथ होगी तो वो बहुत पेनफुल होगी, मुझे ऐसा लगता है। आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, इन माई चाइल्डहुड, जिसमें मेरा सांस बंद हुआ था, और मतलब हुआ नहीं, किया गया था 2-3 दफा ऐसा। कुछ ऐसे मिसहैप्स होते हैं, हर एक के साथ होते हैं। तो कोई लड़ाई हुई दोस्त के साथ, लड़ी कॉलेज में या स्कूल में? काइंड ऑफ कुछ वहाँ भी था, कुछ फैमिली में भी, फिर उससे डर लगा। मोस्टली आपको पता है ज्यादातर ऐसी चीजें आपको आपकी फैमिली से ही मिलती हैं, और फैमिली में बड़ा कुछ ऐसे सिनेरियोस थे, मतलब इट्स माय लाइफ वाज बीन लाइक रोलर कोस्टर, एकदम से नीचे जाती है और एकदम से ऊपर आ जाती है। I have seen the happiest moments और I have seen the worst one can imagine, वो वाले the worst। तो मतलब लाइफ चलती जा रही है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लाइक शुगर लगाना, बातें करना, मजाक करना एक दूसरे के साथ, मजाक उड़ाना नहीं, मजाक उड़ाना। हम जैसे स्टार्स को ना शोभा भी नहीं देता, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, अच्छे लोगों को शोभा नहीं देता। हाँ, हम कोशिश, मेरी पर्सनली ये कोशिश होती है कि जितना भी नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है ना कोई, उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करो, और यही बताता है आप कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ, और ये नहीं, मैं अब मेरी तारीफ तो नहीं हो रही कहीं। अच्छा, एनीवे, यूनिवर्सिटी में निदा को पता लग गया कि आपने इस चीज को कंट्रोल करना है। पता मुझे था, तब डिसीजन लिया था। अच्छा, फोन आ गया। अच्छा, साइलेंट कर, ठीक हो गया। अच्छा, फिर वर्कआउट शुरू किया, यूनिवर्सिटी खत्म हुई, यूनिवर्सिटी में लाइक वही निदा को जो कोई देखता नहीं था, बात नहीं सुनता था, वो लोग बात करना चाहते थे, दोस्ती करना चाहते थे, तो काफी तब भी लोगों ने बातें भी की, लेकिन अप्रिसिएशन भी ज्यादा हुई, फिर थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया, और थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया कि यार जब पहले सुनते नहीं थे तो अब मैं इनकी क्यों सुनूं, वो चीज आ गई, पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, तो कि भाई अब नहीं मैं सुनूंगी, जब मैं पहले कहती रहती थी सुन लो तब कोई सुनता नहीं था, अब मैं क्यों सुनाऊं इनको। तो तब फिर इस तरह से लाइफ चलती गई, और फिर मैंने ये सोचा कि सिर्फ इससे वर्थ नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कि इस शहर में गैप है,
क्योंकि मुझे कहा गया ना इस शहर में ही रहना है, तो इधर से नहीं जाना। तो यहाँ पे मैंने फील किया, क्योंकि मुझे मेरी फोटोजेनिक मेमोरी स्ट्रांग भी थी और मैं चीज़ों को थोड़े डिफरेंट एंगल से देखती थी। मेरे फ्रेंड्स फोटोग्राफर थे और आई लव दैट कि वो जिस तरह से पिक्चर्स और कलर्स के साथ सब प्ले करते थे, ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करते थे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट फोटोग्राफी कीजिए। एक दिन मेरे फ्रेंड ने ऐसे ही कैमरा पकड़ाया, अच्छा तुम मुझे गाइड करिए, ऐसे नहीं ऐसे पिक्चर कैप्चर करो, तो तुम खुद क्यों नहीं करती? और जब मैंने पिक्चर्स कैप्चर करना शुरू किया, अपना पर्सपेक्टिव दिखाना शुरू किया, तो दे वर लाइक स्टन्ड, वाओ यू हैव टू डू इट, you are already everything, have everything, start doing it, do it। तो फिर मैंने घर वालों को मनाना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि मुझे करना है, मुझे काम करना है, प्रोफेशनली इस चीज को अडॉप्ट करना। उस टाइम पे गुजरांवाला में फीमेल फोटोग्राफर भी नहीं थी और मैंने सोचा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो और इसको गैप फिल करो, और एक अच्छा राइज है, अच्छा स्टार्टअप है, स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट कर दिया और चलते गए इस तरह से। वेडिंग से स्टार्ट किया? वेडिंग से स्टार्ट किया था, और क्योंकि मैंने साथ में ये भी सोचा था कि मैंने अर्न करना है। मैंने अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी झगड़ा भी किया इस बात पे, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे अब हमारी बेटी लोगों की तस्वीरें खींचेगी और अब हमारी बेटी काम करेगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है और मैं किसी का काम नहीं कर रही, मैं अपने शौक से कर रही, मुझे करने दे, मैं खुद ही कमाऊंगी, मैं खुद ही अपना सब देखूंगी। मैंने करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सब फोटोग्राफर से मैंने गाइडलाइन ली, सबसे सुना कि सबसे ही सुनने की वो पहले ही आदत थी कॉलेज स्कूल से कि सुन के फिर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फिर एग्जीक्यूट करो अपने तरीके से। हाँ, सबसे सुना। उस टाइम पे शेरी थे, अब्दुल्ला था और काफी लोग थे, फोटोग्राफर्स जो थे सब थे। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर फोटोग्राफी कितनी की? थोड़ी देर किया। आई वाज लर्निंग, साथ साथ सीख भी रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी। तो अच्छा था, गैप खत्म कर लिया हुआ था, काम चल रहा था। ठीक है। और वेडिंग स्टार्ट कर दी हुई थी, काफी ज्यादा वेडिंग्स करना शुरू की। फिर बाद में मुझे सोलो इवेंट्स आने शुरू हो गए, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे काफी रिलीजियस फैमिलीज भी हैं, तो वो चाहती हैं कि आप आएंगे और आप आके हमारे साथ वो सेफ फील करते हैं, लाइक फीमेल्स के साथ आप हमारी पिक्चर्स कैप्चर करें। तो वो अच्छा बेनिफिट था, अच्छा एज मिल गया मुझे, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और मैं फिर सोलो इवेंट्स भी करना शुरू कर दिया, ब्राइडल शॉवर्स, एंगेजमेंट्स और जो निकाह की ब्राइड्स थी, इस तरह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने ही एक टीम बनाना शुरू कर दी, 2 लड़कियां हायर कर ली, फीमेल टीम बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर तब तक जब तक मैंने वो स्टार्ट किया था तब तक वेडिंग सीजन ऑफ हो गया। तो कुछ देर ही मैं कैमरा लेके बस काम किया, और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। ठीक है। हाँ, वो हमें अच्छा इंस्टाग्राम पे नजर आता है, अच्छा टेस्ट चाहिए मुझे। ठीक है। और शायद मामा की तरफ से है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। ठीक है। और पूरी फैमिली में बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत तारीफ होती थी उनकी। तो उनसे कुकिंग ज्यादा तो नहीं सीखी, बस थोड़ी बहुत। और लेकिन जायके का पता था। ठीक है। चीजों का पता था, वो जब कुछ बना रही होती थी ना, तो ये क्या डाला और ये क्या ऐड किया इसके अंदर। ठीक है। तो वो एक गर्ली जो होती है, वो थी। उन्होंने कभी कभी पास भी खड़े कर देना, आके देखो मैं कैसे बना रही हूँ, ये चीज कैसे बनती है, पता होना चाहिए। बेकिंग का बहुत शौक था, मेरी कजन्स को भी था, तो मुझे बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक था। काफी चीजें बनाते रहते घर में ही, और हमें ये प्रेफर ये किया जाता था हम घर में चीजें बनाएं, पिज्जाज हो गए, बर्गर्स हो गए, कुकीज, इवन आपके बिस्किट्स तक हम घर में बनाते थे, डोनट्स हो गए, कुछ भी हमने घर में बनाना। ठीक है। तो वो था कि खाना पीना है, डेली का रोज का बाहर जाना, आज ये रेस्टोरेंट खाना है, आज यहाँ जाना है, आज इस तरह का कुछ खाना है। तो साथ साथ वो स्नैप्स वगैरह चलती थी, और साथ साथ मैं अपने रिव्यूज भी देती थी इसके ऊपर। तो कुछ थोड़ी बहुत मैं आज से उस टाइम पे कोई 2000-3000 लोग होंगे मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेरी स्नैपचैट पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो मेरे काफ़ी उस टाइम पे तकरीबन मेरे 2000 स्नैपचैट व्यूज़ जाते थे मेरे पास। मेरा स्नैपचैट बहुत ग्रो था, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग ऐड थे। तो मेरी काफ़ी इंट्रैक्शंस होती रहती, लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद था शुरू से ही, बचपन से ही। क्योंकि एक साथ नहीं रखी, कुछ लोग होता है ना, एक को लेके बैठ जाना, वही दोस्त है, वही सब है। मेरी सबसे इंट्रैक्शन, और मैंने लोगों से सीखा है। मैंने पढ़ा नहीं इतने अच्छे से, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेरा पढ़ाई की तरफ कम ध्यान था, और लोगों से सीखने का, क्योंकि एक टीचर ने मुझे एक दफा कहा था, ये आपका डायरेक्ट नॉलेज है, इससे सीखो, ये आपको लाइफ सिखाएगी। बुक्स आपको देगी, लेकिन ये आपको जो सिखाएगी वो लाइफ टाइम चलेगा। निदा फोटोज खींची, खूब खींची। हाँ। और हम ये कह सकते हैं कि निदा वाज द फर्स्ट फीमेल
फोटोग्राफर ऑफ Yes, I गुजरांवाला? was. ओह माशाल्लाह. Even after that काफी देर तक it was back in 2017. और आपने अभी भी आपको पता होगा अब इस साल में 2021 में जाके कोई 1-2 फीमेल फोटोग्राफर्स आई हैं. 2020 में कुछ ने दो तीन ने स्टार्ट किया था. काफी लोगों ने जो पहले किसी को पता था फोटोज किस तरह खींचते हैं, कुछ मेल फोटोग्राफर्स ने उनको हायर कर लिया और अब उनको जो है वो भेजते हैं. उस टाइम पे भी मुझे भी इसी तरह से जो मेल फोटोग्राफर्स की टीम्स थी उनसे मैंने सीखना शुरू किया. उन्होंने मुझे साथ रखना शुरू किया, समझाना शुरू किया, ताकि मैंने उनसे लर्न किया. हाँ, इट वाज बैक इन 2017 और तब से अब तक अब आके थोड़ा सा टाइम हुआ. लेकिन जब मुझे 2017 से जब 18 स्टार्ट हुआ ना, तो 18 में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करना स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट राइटर. ठीक है, आई यूज्ड टू राइट. ठीक है, मैं अब सोनेट्स लिखती थी, पोएम्स लिखती थी. इंग्लिश में सब था, मतलब उर्दू इतनी आती नहीं थी और अच्छी भी नहीं, और लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाते थे कि ये आई वड्डी अंग्रेज आई, और नहीं आती थी यार, क्या करें. अब आके पंजाबी भी सीखी है, उर्दू भी सीखी है. अब तो एक्सेंट खराब हो गया है, ना समझ आती है हमारा पंजाबी का एक्सेंट है, ना सियालकोट है, ना मैं ऐसे कहता हूँ दही बल्ले हो गया, कुछ ऐसे ही है. फ्रूट चाट बनी हुई है, बस जो आ रहा है आन दो. तो अब तो पंजाबी भी आती है. फोटोज छोड़ दी ब्लॉगिंग की तरफ. देन वही चीज जो थोड़ा सा एंगल अच्छे थे, क्योंकि जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की ना तो गुजरांवाला में ब्लॉगर्स भी नहीं थी. ठीक है, स्टार्ट किया डेली का ट्रैवल करना. मेरा ट्रैवल इस तरह होता था कि नाश्ता मैं गुजरांवाला करके यहाँ से लाहौर निकल गई हूँ, लंच उधर हो रहा है और रात को डिनर इस्लामाबाद हो रहा है. लाइक जैसे मूड बना जिधर जाना है उधर निकल गए, लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कर दी. और उस टाइम पे ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की थी मैंने गुजरांवाला में. ठीक है, हम लोग डोमेस्टिक टूर्स लेके जाते थे. अच्छा, कहाँ? नॉर्दर्न एरियाज में. ठीक है, मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट किया था और हम टूर्स लेके जाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने. तो उससे अर्निंग हो जाती थी, कुछ मेरी अर्निंग हो जाती थी. तब फोटोग्राफी कुछ इवेंट्स कर लेते थे, जो फोटोग्राफी का सीजन लगाया हुआ था उससे भी कुछ अर्निंग थी, तो सिर्फ स्पेंड किया. मेरा ऐसा होता है कि मेरा काफी टाइम तक तो ये चलता रहा, कमा लिया खा लिया, कमा लिया खा लिया, वो वाला पार्टीशंस में, कि अब इतनी देर मैंने ये अर्न किया, अब मैंने इसको स्पेंड करना है. अर्न किया, लेकिन कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है कि सिर्फ कमाते रहते हैं, जोड़ते ही रहते हैं और उन्होंने कबर में ले जाना है बस. लाइक आपको मतलब जब मुझे लगता था ना कि ये चीज मेरी जरूरत की और ये मुझे चाहिए, तब मैं उसको लगाती थी, खुल के लगाती थी. ये भी मेरे ख्याल में एक क्वालिटी है स्कॉर्पियंस की, वो मेरे साथ भी यूं होता है. अब मुझे जब के पता लग गया क्योंकि आप भी स्कॉर्पियन है, तो मैं कहीं ना बैक ऑफ द माइंड वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं नहीं करती ज्यादा कनेक्ट. हाँ, मैं इतना नहीं जज करती लोगों को, जितना मतलब लाइक नजर आ रहा होता है ना कि लाइक ठीक है यार करो. चलो जी, माइक ठीक हो गया. अच्छा जी. तो निदा, वेडिंग्स की, काफ़ी फोटोग्राफी की, उसके बाद किस तरफ चले? ब्लॉगिंग की तरफ आ गए. ट्रैवल किया, अपनी एजेंसी खोली, ट्रैवल एजेंसी ओपन कर ली. क्योंकि कितने ट्रिप लेके गए? 3 लेके गई थी. और 3 के बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि मेरे से नहीं संभाला जा रहा, तो आप एक काम करो, आप ये कंपनी रख लो, आप इसको चलाओ और आप इसके टूर्स लेके जाओ. आई थिंक 2017 में ही ट्रैवलिंग को ज्यादा बूम स्टार्ट हो गया था, मिलना स्टार्ट हो गया था. 2018 में मैंने उनको दे दी थी. मैंने कहा आप देख लो अब ये, क्योंकि मेरे से इतना हेक्टिक जो रूटीन रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया. मुझे एंजॉय करनी है लाइफ और मुझे कुछ और करना है, मुझे इसमें नहीं जाना. मतलब एक काम करके देखा. एक टीचर ने मुझे ये भी कहा था, मेरे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर थे, आई गेस केमिस्ट्री के टीचर थे. पंजाब कॉलेज के बड़े जाने माने टीचर थे वो. और उन्होंने एक दफा एक बात की थी. क्या नाम? मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और आपका नाम बताती हूँ उनका. अच्छा. वो बहुत हेल्दी से, उनका काफी पेट निकला था और मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि निदा इतनी ब्राइट स्टूडेंट है और ये कुछ करेगी. और वही मैंने पेपर्स में अच्छे मार्क्स ना लेने, टेस्ट में ना देने. और लेकिन वो मेरा माइंड देख ही कहते थे, इतनी जीनियस हो, करती क्या हो तुम आके टेस्ट में. तो उन्होंने एक दफा एक बात की थी कि टांग जो है ना, वो टांगे सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, टांगे अड़ाने के लिए भी होती हैं. अच्छा. इसको अड़ा के देख लो कहीं पे भी. क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करना है, लेकिन मुझे इतना पता था कि आई वांट टू बी समथिंग, उस समथिंग और ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं वैल्यू की जाऊँ.
मैं वैल्यू की जाऊँ, मेरी बात की वर्थ हो, मेरे टाइम की वर्थ हो। जिस तरह अब मैं देख रही हूँ कि अगर मैं किसी ब्रांड पे या किसी के पास प्रेजेंस देती हूँ तो मैं उसका उनसे चार्ज करती हूँ। मैं अपनी ओपिनियन ऐसी किसी को नहीं दे देती कि दैट्स माय ओपिनियन। लोग मुझसे बिजनेस कंसल्ट करते हैं, अब लोग मुझसे हर चीज़ की राय लेते हैं कि इसकी आप किसके बारे में क्या राय है। तो आई मेक माई सेल्फ दैट वर्दी कि लोग मेरे से इस बारे में पूछें क्या किया जाए। तो ये हालात ने नहीं बनाया, ये निदा ने अपने आप को खुद बनाया, डेवलप किया। हालात को देख के मैंने अपने आप को ऐसा किया कि हालात ऐसे थे कि पता चला कि मतलब जब अपने पास नॉलेज था, सब एक्सपीरियंस था, तो ये भी देखा कि उस बंदे की वैल्यू तब तक है नॉलेज की या उसकी राय की जब तक उसकी जेब भरी हुई है। और आपको इतनी भरनी क्योंकि पेरेंट्स से कभी कुछ लिया नहीं, दिया बहुत, ठीक है। तो शुरू मैंने 1800 रुपया मेरे पास था जब मेरे वॉलेट में, मुझे आज भी याद है, ठीक है। और 2000 की मैंने पहली शिफ्ट की थी, ठीक है, फोटोग्राफी की। वो मेरी पहली अर्निंग थी इन 2017 और 1800 रुपया मेरी जेब में था। तो कुल मिला के 1800 जेब था जब, तो तकरीबन 300-400 रुपया मेरे पास रह गया था और मेरी पहली शिफ्ट हुई थी। और वो 300-400 रुपया मैंने 2 दिन में ख़त्म कर लेना था, 3 दिन में चले जाना था। वहाँ से अर्न करना शुरू किया, माशाल्लाह अच्छा अर्न किया, इवन 4 फिगर 5 फिगर 6 फिगर्स तक गए और अच्छा अर्न किया। ठीक है। फिर वो अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, आपको बताया था। फिर अप एंड डाउन चलते रहे, काम करते रहे, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, साथ में कुछ यहाँ की कुछ फीमेल्स मेरे साथ अटैच हो गई, प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। फिर ठीक है, जब ब्लॉगर बन के हम लोगों ने चीज़ों के बारे में सर्च किया। यहाँ पे एक गुजरांवाला शहर में सारी डेवलपमेंट कहीं का अपने हाथों से की है सारी, लाइक ऐसे ही रहा है कि हर जगह डिस्कशंस किया। मैं कुछ जगहों के नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती कि जो बिजनेसमैन ने मशवरा लिए कि यहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं आपको बताऊंगी ना कि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं कि आप नहीं बता सकते। निदा गुजरांवाला को काफ़ी अच्छी तरह से जानती है, मैं बहुत अच्छे कि यहाँ पे बिजनेस अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरह से किस चीज़ में की जाए। तो कुछ छोटी सी टिप को जो करना चाहते हैं उनके लिए, जो करना चाहते हैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग पूछ भी रहे थे करना चाहते हैं। हाँ, आप पर्सनली मुझसे पूछेगा, आई विल चार्ज फॉर दैट, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए ना ये इंस्टाग्राम आ रहा है। हाँ, आपने इस पे मुझसे डायरेक्ट पूछना है। तो लेकिन उसके अलावा आप देखिए, बिजनेसमैन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो रिस्क लेता है, ठीक है। और रिस्क जो है वो आपने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, अंधों की तरह रिस्क नहीं लेना होता। एक जो बिजनेसमैन है और जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसकी यही पहचान है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा हमेशा, इफ एल्स देख के प्रोज एंड कॉन सारे देख के, प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर एनालाइज करके फिर रिस्क लिया जाता है। You were telling me कि 2 वेंचर्स अभी तक आपने जो है अपने स्टार्ट किए, अभी एक होने वाला है। नहीं, तो what was the first अगर वेंचर की तरफ देखा जाए तो मैंने टोटल वेंचर्स अगर काउंट करें जो बंद हो गए वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। एक तो मैंने अपनी स्टार्ट किया ट्रैवल एजेंसी, वो बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ब्लॉगिंग के बाद मैं काफ़ी देर ब्लॉगिंग करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना रेस्टोरेंट, अपना कैफ़े, ठीक है, चाय दीवाने के नाम से। वो कैफे चला हमारा, ठीक है। कुछ देर कोरोना कवालियां, क्योंकि गुजरांवाला में अब कवाली वाला कैफे नहीं था। जो कुछ भी मैंने किया उसमें ही मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं आई विल बी द वेरी फर्स्ट वन यहाँ पे, जो आई विल बी द एंटरप्रेन्योर जो कि यहाँ पे सोसाइटी का ये चीज का गैप खत्म करे कि यहाँ पे चीज है, ये और बहुत सारे चांसेस लिए। और इसी तरह से मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टेप इन किया, ठीक है। आई स्टार्टेड दैट और 2019 में, ठीक है। और मेरा शौक था, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं कोई गाड़ी डिजाइन करूं। ओह ग्रेट। और गाड़ी डिजाइन करनी है, इंजीनियरिंग का भी कीड़ा था, इंजीनियरिंग ही की थी ना। इंजीनियरिंग के बाद यहाँ तो IST चले जाना था, अगर वहां ना जाती तो कॉमसेट से मैंने ऑटोमोबाइल में चल, मैकेनिकल मैंने इसलिए रखा था वहां पे कि मैं किसी तरीके से ना ऑटोमोबाइल में जाऊं, और मैं इस साइड पे जाना चाहती हूँ। तो कुछ पेरेंट्स ने कहना, टीचर्स ने कहना, मेरे फिजिक्स के टीचर मुझे बड़ा डिसहार्ट करते थे। टीचर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए, इवन तो वो मेरे फेवरेट थे, बट वो मुझे हमेशा ना डिसहार्ट करते थे। नहीं बेटा, आप लड़की हैं। अच्छा, ये वर्ड ने मुझे बहुत ज़्यादातर वो लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो थोड़ा सा ना
बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंग कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, वो टीचर हैं, उनको टीच करना है हमें, उनको हमें अच्छा दिखाना है, उनको हमें होप देनी है, चाहे वो होप के पूरे होने के चांसेस 1% ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे मुआशरे का भी कुछ सिनेरियोज हैं आप देखें ना, आप देखें क्या इस टाइम पे आपको अगर प्रेफर किया जाता है ना एरोस्पेस में, तो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है लड़की को भेजा जाए, ठीक है। और मोस्टली फीमेल्स को हायर करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो एक अट्रैक्टिव फेस है या अट्रैक्टिव फिगर है, अदर देन दैट females are very smart, females are smarter than men, gifted हैं अल्लाह ताला की तरफ से, इस पे आप बहस नहीं कर सकते। मर्द जो है वो इतना अक्लमंद है माशाल्लाह, बहुत अक्लमंद है, उसने घर चलाना है, कारोबार चलाना है, लेकिन जो औरत है वो बारीकियां देखती है, क्योंकि वो एक घर में रहती है, वो घर चलाती है। हाँ, ये मैं बात समझ सकता हूँ, जब से शादी हुई है ना, तो वाइफ को जब मैं शॉपिंग करना है, बारीकियां ही हो, खत्म कर लो भाई। नहीं, ये मर्द का काम है बाहर की चीज देखना, औरत का काम है अंदर की चीज देखना। तो आप यहाँ से इस सिनेरियो का अंदाजा लगाए ना कि जब एक जो ओवरऑल देखता है वो इतनी बारीकियों में जा नहीं सकता, और जिसने देखना ही अंदर है वो बारीकियां देखेगी। तो हमने तो बारीकियां देखनी है। और मुझे क्योंकि मेरा ब्रॉटअप कजन्स में भी लड़कों के साथ रहा है, स्कूल में वैसी कोई दोस्त नहीं थी, यूनिवर्सिटी में भी लड़कों के साथ फ्रेंडशिप थी, हमेशा लड़कों में रहना, लड़कों वाले शौक, गेटअप भी वैसा ही, कभी वो शलवार कमीज और वो बड़ी एक देसी घरेलू टाइप की लड़की की वाइब नहीं आई। शौक थे इस के गन्स के, राइड्स के, कार्स के और शूटिंग के, फाइट के। एक और एस्पेक्ट है निदा का, राइड्स। हाँ, तो you love them, yeah, your Instagram tells that I love rides। हाँ, ठीक है। Yeah, I love every kind of ride, ठीक है, but not the joy rides जो कि जॉयलैंड्स में होती हैं। अच्छा, I don't like them। हाँ, other than that I love rides। और इसके अलावा शौक तो यही था, फिर स्टार्टअप ले लिया और 2019 में मेरा बेस्ट फ्रेंड था। What did you do जब कोरोना सीजन था? कोरोना मेरा ज़्यादातर अफसोस में ही गुजरा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले इस बात को कि मेरे फैमिली में कुछ मामलात काफ़ी ख़राब हुए थे। वो कोरोना की वजह से थे? कोरोना की वजह से नहीं थे, कुछ फैमिली के इश्यूज थे। अच्छा, ठीक है, पिछला 1 साल और स्पेशली दिस वन ईयर फ्रॉम द स्टार्ट मेरा दी वर्स्ट गुजरा है, मेंटली, फिजिकली, और मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रही हूँ। और अब मेरा वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था खा खा के, लेकिन फिर इस दफा भी थोड़ा ज्यादा हो गया और कम हो गया है, और वीकनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये वो, तो डॉक्टर्स के चक्कर। अभी बेहतर हो रहा है? कहाँ बेहतर नहीं हो रहा अभी मतलब आई एम ट्राइंग टू, बट चल रहा है अभी साथ। मामला सेटल डाउन हो, मामला सेटल करने पड़ते हैं आपको लाइफ चलानी पड़ती है। इफ यू आर फीलिंग लाइक अ शिट बट यू हैव टू प्रिटेंड लाइक एवरीथिंग इज ओके। ऑब्वियसली लाइफ तो चलनी है, पॉज बटन नहीं है, लेके बैठे रहना, तो पॉज बटन नहीं है। आप यहाँ से वो कह रहे हैं ना, आप यहाँ से ऐसा होता है कि घर में मैयत पड़ी हो ना, लेकिन आपको फिर भी देगों का इंतजाम करना पड़ता है। दरिया जानी पड़ती है, ये दुनिया है। आपने देखना, ये भी देखना कि वो जनाजा पढ़ के वापस आना, उन्होंने खाना खाना है, आपने करना, चाहे आपकी किसी भी फैमिली मेंबर की। ये मैं तो इन चीजों को देखती हूँ कि भाई ये लाइफ है, और मैं अपने आप को बहुत स्टूपिड समझती हूँ बिकॉज आई स्टे नाइस विद एवरीवन। और अगर मैं वैसे ओवरऑल कोट करूँ तो आई हैव गिवन गुजरांवाला अ लॉट ऑफ थिंग्स। हालात हम बात करते हैं, हालात ग्रेजुअली ठीक होते हैं, टाइम इज द बिगेस्ट मरहम। अल्लाह ताला एक बात करते हैं कुरान पाक में कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल, हम लोग कुछ लोग सोचते हैं अच्छा अभी बुरा टाइम आया है, इसके बाद अच्छा टाइम आएगा, बाद में नहीं, वर्ड यूज हुआ है साथ का। अच्छा, मैं मतलब अक्सर कोई किसी को दलील देनी हो ना किसी बारे में, तो मैं अक्सर कुरान से देती हूँ। वो मामा ने कुरान का तर्जमा वगैरह हिफ्स वगैरह किया हुआ ना, तो मैं जब भी गाइडलाइन लेनी थी अपनी मामा से लेती हूँ। मैं बाकी नहीं किसी से यहाँ मौलवी के पास चले गए, इधर चले गए, तो मामा के पास है नॉलेज, मामा ने तर्जमा किया हुआ ना कुरान पाक का, तो आई थिंक कुरान इज द बेटर ऑप्शन, नहीं कि दी बेस्ट है, दी बेस्ट है ना, तो वो दी बेस्ट चीज आपके पास है, तो आप उससे ही सीखते हो, और काफी ज्यादा लाइफ आप उसमें से सीख लेते हो। आजकल आप शादी का सीजन है, शादी के ऊपर इतनी बातें हैं, जहेज के ऊपर कोई किसी को मार रहा है, यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, लाइक इट्स बीन लाइक हर चीज के बारे में कुरान में हर चीज दी गई है उसमें, मतलब आप देखो, लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो। लेकिन
फिर बात आ जाती है, लोग हमारे बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपीयरेंस के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ से देखें ना, हाँ हम ये नहीं कहते कि मैं भी ये नहीं कहूँगी कि आई एम दी परफेक्ट या आई एम परफेक्ट, आई एम नोबडी, ठीक है, हु इज लिविंग हर लाइफ इन अ वेरी पीसफुल वे, जो कि अपने आप के बारे में देख रही है और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए एक आगे बढ़ी है, एक मूव फॉरवर्ड करिए फॉर द बेटरमेंट फॉर हर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल, ठीक है। तो आपको उसमें बजाय इसके कि आप उसको टांग खींचने में करो और उसको डिग्रेड करो, इवन गुजरांवाला वाज नॉट अ राइट सिटी फॉर अ वर्किंग वुमेन, और आई हैव सीन अ लॉट, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। तो उस चीज़ को मतलब अब तो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि लोगों ने काम देखा है। जब काम देखते हैं लोग, जब आपकी वर्ड्स देखते हैं, फिर मुंह खुद ही बंद हो जाते हैं। तो अब वो जो 99% लोग बोलते थे, बकवास करते थे, उनके मुंह बंद हो चुके हैं। अब इट्स लाइक 1 to 2% पीपल आर स्टिल देयर हु से बैड स्टफ, वो रहते हैं और वो होने चाहिए, वो आपको बेटर मोटिवेट भी करते हैं वो। उसी से तो मोटिवेशन आती है ना कि यार आई हैव टू बी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन गुजरांवाला। मुझे जहां तक मुझे लगता है, मतलब मे बी आई एम ब्रैगिंग माई सेल्फ, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन गुजरांवाला, जो अभी तक काम करी है, जो अभी तक टिकी हुई है इधर। वरना गुजरांवाला में आपको पता है कोई टिक के काम करने नहीं देता, आपको सक्सेस की तरफ जाने नहीं देता। तो आई हैव वर्कड इन लाइक 4 cities overall, सियालकोट, इस्लामाबाद एंड लाहौर। तो कराची का रिसेंटली टूर था, उससे पहले कराची कभी गई नहीं, बट इंट्रैक्शंस रहती हुई हैं फ़ोन पे। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे रह के काम करना, काफ़ी दफ़ा लोगों ने कहा बाहर चले जाओ, मूव कर जाओ यहाँ से, दूसरे शहर चले जाओ क्योंकि ये शहर अच्छा नहीं है, जिसने अच्छा मशवरा दिया। लेकिन मैंने ये कहा नहीं यार, यहाँ पे पैदा नहीं हुए, यहाँ से काम स्टार्ट किया, मैं इसको ही आगे लेके जाऊंगी। इसीलिए पहला वेंचर भी इधर स्टार्ट किया, दूसरा कैफे भी इधर स्टार्ट किया, अब तीसरा परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट किया। अभी जो था, अभी मैं दोबारा से अपना जो मैंने कैफे बंद हो गया, हमारा पार्टनरशिप पे था ना, तो वो भी क्लोज करवा दिए। तो अब नेक्स्ट अपना सोलो वेंचर स्टार्ट करूँ, जबरदस्त। और आई एम मूविंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू एज वेल। तो इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलता रहेगा। हाँ, शायद मैंने कुछ दफ़ा पहले भी ये बात की थी कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है शायद जो जिस वजह से हम रुक जाते हैं। लेकिन ये है कि इट्स ऑन द वे, और अल्लाह ताला इतनी हिम्मत ताकत दे सबको, सब अपनी सक्सेस में जाएं। अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ हमेशा रहे। और हम देखें, आपने हमें बुलाया, हम आगे वी आर लकी। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? बिलीव मी, व्हेन आई थॉट अबाउट द पॉडकास्ट, काफ़ी देर से मेरे माइंड में चल रहा, लेकिन टाइम की वजह से शायद नहीं। तो मैंने कुछ लिस्ट डाउन की पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में हम कह सकें क्या कहने। तो माशाल्लाह वी हैव अ लॉट, बहुत सारा टैलेंट है यार गुजरांवाला में, इतनी सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला सबको अपॉर्चुनिटीज़ दे, सबको जो है वो प्लेटफॉर्म दे। और मेरी पर्सनली, मैं हमारी नहीं कहूँगी, मेरी पर्सनली, कि मुझे किसी का नहीं पता, मेरी पर्सनली जो दिल की बात है और जो मेरा दिमाग कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी ने भी कोई भी इनिशिएटिव लिया ना, जस्ट लाइक यू डिड दैट, ये तो बहुत गुजरांवाला में पहली पॉडकास्ट चल रही है, तो मैं वही कह रही हूँ कि किसी ने भी इनिशिएटिव लिया, वहाँ पे मैंने उसको सपोर्ट किया, और मेरा हमेशा सपोर्टिव हैंड रहा है हर एक की तरफ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और जिसने स्टार्ट करना होता है ना, उसको आई एम गेटिंग चिल्स, तो जो है ना, उसको इतनी मोटिवेशन मिलती है और इतनी पॉजिटिव चीज़ होती है ये, जब आप किसी के पास जाओ और इस तरह बैठ के गप्पे ही लगानी है, लेकिन जो एक वाइब्स आती हैं, जो एक एनर्जी आती है ना, वो नेक्स्ट लेवल। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ही आपको डिग्रेड करना शुरू कर दूँ, मैं आपको कहूँ दी ये क्या काम शुरू कर दिया, आप क्या किन कामों में पड़ गए, फारिग करवाओ, तो वो आप भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैंने किस तरह जो है वो लिंक्स बनते हैं आपके निदा, किस तरह से प्रोफेशनल उसको जो है आप ग्रो कर रहे हैं अपने आप को प्रोफेशनली, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनली कैसे ग्रो कर रही हूँ? प्रोफेशनली जहाँ पे प्रोफेशनल होना ज़रूरी होता है वहाँ पे प्रोफेशनल हो जाते हैं, लेकिन बाकी हम काम शुगल पे लगाते हैं। शुगल कैसा लगा रहे हैं हम? बस कैसे लग रहा है या कैसा लगा रहे हैं? लग भी रहा है और लगा भी रहे हैं, बस चल रहा है अच्छे से, लाइक मज़े में जा रही है ज़िंदगी। शुगल इस तरह का कि लाइक वेरी लाइवली पर्सन, हर टाइम बस मजाक में डाल देनी बात, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं डबल मीनिंग बातें होने शुरू हो जाती हैं वहाँ पे, तो वो सेंसर्ड करना पड़ेगा आपको। Does it help to grow?
इट डजंट हेल्प यू टू ग्रो. यस इट डज समहाउ. ये आपका एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर, आप जब सार्केस्टिक हो जाते हैं ना तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है इससे, और आप एक नेक्स्ट पर्सन के बारे में परसीव बड़ा अच्छा कर सकते हो कि आप उससे किसी भी किस्म की बात करते हैं ना, आपका एक कंफर्ट लेवल बन जाता है कि हम ये बात कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते. तो जितना आप उनके साथ लाइटर नोट पे रहते हैं ना किसी के साथ, उतना वो बंदा आपके साथ कंफर्टेबल रहता है. बट आपको ये देखना होता है कि आपने कितनी अगले की लेनी है कि अगला बर्दाश्त कर सके. क्या ऐसी बातें पूछी नहीं जाती, ऐसी बातें पूछी नहीं जाती, बताई नहीं जाती. क्लास. तो how did you get this tattoo? Let's talk about it. It's इस पे अब मुझे अली रोस्ट करेगा फिर से, मैं बताने कितने टैटू हैं? 1 2 टैटूज हैं. और भी हैं कहीं? बस नहीं, बस अच्छा, यही है. बस और होता भी तो मैं दिखाती ना. वो हर किसी को दिखाया थोड़ी जाता है. अच्छा ये नहीं है कोई कहेगा तो बनवा लेंगे. अच्छा, लेकिन अभी किसी ने फरमाइश नहीं. कोई भाई नीचे कमेंट मारो, फरमाइश करो. अच्छा तो ये क्या स्टोरी है इस टैटू? क्राउन का टैटू है. ये तकरीबन 3-4 साल हो गए इसको बनाए हुए. जो टैटू होती है उसकी पीछे कोई स्टोरी होती है, कोई रीजन होती है? इट्स अ क्राउन टैटू फॉर क्वीन, लेकिन ये सेंटर से अभी फिल्ड नहीं है. अच्छा. इट्स लाइक एम्प्टी इनसाइड. सेंटर से कैसे फिल होगा? सेंटर से फिल कैसे होगा? फिल करने वाला होना चाहिए ना. वो ये चीज नहीं, आर्टिस्ट को खुद ही कहा था सेंटर नहीं फिल करना, ऊपर ऊपर. अच्छा, फिल करना था. तो ये जो दूसरे वाला है, वो जो कोई राइट पर्सन आएगा ना उससे, जब वो आ जाएगा, जब वो जिंदगी में आ जाएगा तो फिर टैटू आर्टिस्ट के पास जाके फिल करवाएंगे. नहीं वो भी कर सकता है. नहीं, अगर वो टैटू आर्टिस्ट होगा तो कर सकता. अगर उसमें इतनी सलाहियत हुई तो कर लेगा. नहीं सलाहियत तो कुछ कह नहीं सकते. नहीं कुछ कह नहीं सकते आप. अच्छा. देख के नहीं बता सकते. तो बिलीव. आई बिलीव इन माई सेल्फ. You believe in yourself. Yes, I believe. That's the best positive thing one should have. Yeah. कि आप पे आपके पास जितनी भी पावर है, अगर आपको उसका पता लग जाए और उसी के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो, उसी पे वर्कआउट शुरू कर दो, और उसी को एनर्जी के साथ जब आप वापस छोड़ते हो तो वो कमाल चीज निकलती है कोई. Exactly. Like कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते काम, और कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप कर जाते हो. डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीता है. डर के आगे I have been kidnapped, I have been threatened, I have been like my life is full of adventures and fun. I call it fun. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ अकेली पॉडकास्ट नहीं होगी निदा के साथ. कह सकते हैं. अगर आपने मतलब उस साइड पे जाना है तो इट्स लाइक a whole series of adventures. मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है कि अपने पे किताब लिख लो, या अच्छा. हम आपके ऊपर एक मूवी बनाते हैं, like those who know some parts. तो they were like होना चाहिए. Like it's a very interesting one. और लाइक कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं आपके, वो भी आप, मैं चाहूँ तो मैं खोल दूँ तो अच्छा. अगलों की वाट लग जाए कि यार बिजनेस तबाह हो जाए लोगों के. तो खैर ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन ये है कि लाइफ हैव बीन वेरी एडवेंचरस. काफी चीजें कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, लेकिन मजा आया. निदा के साथ कोई एक पॉडकास्ट नहीं होगी. निदा की एडवेंचरस लाइफ को हम जो है वो नेक्स्ट अगर जिंदगी में मसले नहीं है ना तो जिंदगी का मजा नहीं. मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे एक बात करता है कि मैं ना उसे जब 2-3 दिन बड़े नॉर्मल कैजुअल लाइफ जाती है ना जी, उठे खाना खाया, काम किया, कपड़े पहने, अच्छे दोस्तों से मिले, घर जाके सो गए, ये मेरे लिए रैंडम लाइफ है. मतलब इट्स लाइक नथिंग न्यू. मुझे कुछ ना कुछ नया चाहिए जिंदगी में, हमेशा, हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए. तो अगर कुछ मसला ना हो ना तो मैं मसले क्रिएट करती हूँ जानबूझ के. वो मुझे कहता है तुम्हारे अंदर कीड़ा है जो कि कहता है कि मसला होना चाहिए जिंदगी में, ताकि उससे डील कर सकूं, उससे कुछ नया फन हो सके, और दूसरा है कि आपको कुछ नया सीख सको. कुछ मसले में जानबूझ के क्रिएट करते हैं. बड़ी गंदी आदत है, ये नहीं जाती. तो मसले कभी कभी कोई ऐसा मसला जो ज्यादा बड़ा हो गया हो, क्रिएट किया था और उल्टा सीधा हो गया हो, निकल आया हो? होता है. हाँ होता है. और मुझे इतनी पता है कि इतनी मेरे में कैपेसिटी है कि मैं बर्दाश्त कर लूं, हौसला बुलंद रखना. दी वर्स्ट सिनेरियो अपने दिमाग में रखना और दी बेस्ट सिनेरियो अपने दिमाग में रखना बहुत अच्छी चीज होती है. और मैंने दी वर्स्ट भी सोचा होता है और दी बेस्ट भी सोचा होता है. तो
अब लोग मुझे अक्सर कहते हैं तुम बहुत नेगेटिव हो, बट मैं नेगेटिव नहीं, मैं प्रोज भी देखती हूँ, मैं कॉन्स भी जरूर देखती हूँ कि भाई इससे बुरा भी हो सकता है। तो मतलब कोई मुझसे मशवरा लेता है ना, तो उसको बुरा भी मैं इसलिए बताती हूँ, वो डराने के लिए नहीं होता, वो एक होता है कि आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग कि आपने इसको भी फेस जब तक आग को हाथ नहीं लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कितनी गर्म है। हाथ लगता है तो गरमाइश का पता चलता है, गरमाइश का तभी पता चलता है भाई, कुछ कर लो। तो आजकल ठंड भी बढ़ी है तो गरमाइश जो है, इसलिए हमने कॉफी रख दी थी, गर्म रहे हाथ, यार समझा करो, ठंडा हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच निदा, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मजा आया आज। एक बड़ी पॉजिटिव और एनर्जी वाली वाइब्स जो है ना वो मेरी तरफ आ रही थी, और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और हम आपको बहुत सारी दुआएं आपके नए वेंचर्स के लिए और आपकी एडवेंचरस लाइफ के लिए जो आप करती हैं, और हम डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना, निदा दोबारा आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या था? शेरोज़ का भी। शेरोज़, डू यू वांट टू कम हियर? नहीं, शेरोज़ है हमारे साथ, तो इंस्टाग्राम का लिंक हैंडल डाल दें चलो यार, उससे नहीं यार, संभालनी भी आनी चाहिए, संभालने वाला होना चाहिए कोई। हाँ, अच्छा चलो, थैंक यू शेरोज़ और थैंक यू निदा। और लास्ट बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई वुड से एवरीवन के यू शुड कीप ऑन गोइंग, ठीक है, और कभी भी ये नहीं सोचना कि लाइफ यहाँ ख़त्म हो गया या मैंने सब कुछ सीख लिया है। कोई भी इंसान कामिल नहीं है कि यहाँ पे ये मेरा बेस्ट है। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड, और डोंट डू बैड टू एनीवन, और लेग पुलिंग करने के बजाय खुद काम करना चाहिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहें, काम करते रहें, रुके ना, चलते रहें। बस मैं चलना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ। कौन सी मूवी में था ये? किसके चरणों में? यार वो जिसके में गिरना था ना, वो मैं गिर चुका हूँ आज से 5 साल पहले, तो लेकिन गिरना नहीं चाहता, वो ऐसा कुछ डायलॉग था। गिरना भी इतना चाहिए कि आप नजरों में ना गिरे, नजरों में नहीं गिरना, चोट के लिए गिर जाए, कि आप अपने आप को संभाल लें, दोबारा उठ सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन विद निदा। निदा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया पॉडकास्ट का। इट वाज द 4th एपिसोड और मुझे मजा ही जा रहा है, मजा। थैंक यू सो मच निदा अगेन। ठीक है, अब मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूं। अल्लाह हाफिज। क्या खाना है? क्या खाना है? क्या खाना है? ऑर्डर लगाओ। चलो, ओके, बाय बाय।